अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। जैसे कि आप जानते हैं कि हम चैप्टर नंबर 10 को काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं। आई होप दैट कि आपने याद भी कर लिया होगा। वी विल सून इंशाल्लाह अरेंज टेस्ट of this chapter, so you can evaluate yourself. Now we will do the exercise, MCQs and the short question and the understanding concept and the terms to know. So the first MCQs is the process of gaseous exchange involves breakdown of carbon hydrogen bonds to yield energy, physical movements that take in and out of body. Next, getting oxygen from the air and removing carbon dioxide, transport of oxygen by the blood to different part of the body. So gases exchange, आपने इसका कीवर्ड इस पर फोकस करना है कि gases exchange क्या होता है। तो बेसिकली होता है एयर में से ऑक्सीजन का इनटेक और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना बॉडी में से। तो आंसर इज सी। Next one, most of the gaseous exchange in a leaf occur through, we all know it is stomata. Answer is A. How many bronchi are there in the air passageway? क्लास यहाँ समझने की ज़रूरत ये है कि अगर ब्रोनकाई की बात हो रही है तो वो एक पेयर है। वी हैव वन पेयर इन आवर बॉडी ऑफ ब्रोनकाई, जिसको सिंगुलर बोला जाता है ब्रोनकस। तो यहाँ वर्ड यूज़ किया गया है ब्रोनकाई। तो आंसर तो होना चाहिए था टेक्निकली वन पेयर, लेकिन अकॉर्डिंग टू आवर टेक्स्ट जो है ये जाएगा 2। सो बी इज़ द आंसर। वेयर डज़ द गैसेस एक्सचेंज अकर इन ह्यूमन्स? तो हमें पता है एल्वेलाई में होती है। सो द आंसर इज़ डी। फोर्थ आंसर इज़ डी। विच स्ट्रक्चर एक्टिवली हेल्प्स इन टेकिंग द एयर आउट ऑफ द लंग्स? वो कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से एक्चुअली लंग्स से हवा बाहर निकलती है? सो इट इज़ डायाफ्राम। जैसे कि हमने मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग में पढ़ा था कि 3 स्ट्रक्चर हेल्प आउट करते हैं। इनमें फर्स्ट इंटरकोस्टल मसल्स थे, सेकंड जो था वो डायफ्राम था, और थर्ड था चेस्ट कैविटी स्पेस। सो हेयर only one option among 3 is given, which is diaphragm. The primary chemical stimulus for breathing is the concentration of carbon dioxide in blood. ए आंसर है इसका। इसमें से नेक्स्ट में जो MCQs नंबर 7 है उसमें हमने बताना है कि रेस्पिरेशन के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स यानी गलत है। सो फर्स्ट इज़ गैसेस कैन ईजिली पास थ्रू द वॉल्स ऑफ द एल्वेलाई। तो इट इज़ ट्रू, ये गलत नहीं है। गैस एक्सचेंज इन लंग्स इज़ वेरी एफिशिएंट बिकॉज लंग्स प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया, ये भी ठीक है। इन एम्फोसीमा द वॉल्स ऑफ एल्वेलाई ब्रेक, यहाँ तक ठीक है। एंड देयर इज़ मोर सरफेस एरिया, यहाँ से गलत है, क्योंकि जब वो एल्वेलाई की वॉल्स ब्रेक होती हैं तो जो गैसेस एक्सचेंज के लिए सरफेस एरिया है वो कम हो जाता है। सो द आंसर इज़ सी। नेक्स्ट है MCQs नंबर 8, अ डिजीज़ इन्वॉल्विंग द ब्रेक डाउन ऑफ एयर सैक्स ऑफ द लंग। सो द आंसर इज़ ए, निमोनिया। विच प्रोसेस डज नॉट अकर इन द नेज़ल कैविटी? हमने बताना है इनमें से कौन सा वो प्रोसेस है जो नेज़ल कैविटी में नहीं होता। तो ट्रैपिंग ऑफ लार्ज डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि आपके नोस्ट्रिल्स में जो नोज़ का एरिया है, ठीक है, नेज़ल कैविटी, इसमें जो है वो हेयर मौजूद होते हैं छोटे छोटे। नेक्स्ट है ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ द इनहेल्ड एयर, तो ये भी होती है। वार्मिंग ऑफ द इनहेल्ड एयर, ये भी होती है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस नाक से नहीं होती। द पॉइंट इज़ एल्वेलाई, सो डी इज़ द करेक्ट आंसर। व्हाट टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स सराउंड द एल्वेलाई? तो हमें पता है लंग्स में एंटर तो दोनों होती हैं, पल्मोनरी आर्टरीज भी एंटर होती हैं, पल्मोनरी वेन्स भी एंटर होती है, लेकिन जब एल्वेलाई तक जाती हैं तो ये डिवाइड होकर बहुत थिन जो है वो कैपिलरीज में चेंज हो जाती हैं। तो सो आंसर इज़ सी, ठीक है, 10 का आंसर है सी। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आपकी जो टेक्स्ट की एक्सरसाइज है उसमें सिर्फ 3 दिए हुए हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन ब्रीथिंग एंड सेलुलर रिस्पिरेशन, तो ये आपको जो चैप्टर का स्टार्ट का फर्स्ट का पेज है, ठीक है, उससे आपको इजीली मिल जाएगा। ट्रेस द पाथ ऑफ एयर फ्रॉम द नेज़ल कैविटी टू एल्वेलाई, आपने नेज़ल कैविटी से स्टार्ट होना है और एल्वेलाई तक पूरा पाथ वे बताना है। क्या क्या आता है हम रिकॉल कर लेते हैं। नेज़ल कैविटी है, इट लीड्स टू द फेरिंग्स विच लीड्स टू द
larynx, ठीक है, which leads to the trachea, which leads to the bronchi, ठीक है, which leads to bronchioles, which leads to alveolar duct, and the last part is alveoli, and together millions of alveoli forms a side of a lungs. So the next question is, how will you differentiate between a stoma and lenticles? तो ये प्लांट वाले गैसेस एक्सचेंज पार्ट में आपने स्टोमा और लेंटिकल के बारे में पढ़ लिया है. आप वहाँ से इसका आंसर पिक करें और इसको याद कर लें. नेक्स्ट आपके अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट है. इसमें आपने यही देखना होता है इन क्वेश्चंस में कि आपने जो पढ़ा है आप उसके अकॉर्डिंग आपको इन क्वेश्चंस की समझ लग रही है. हाउ डू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी एक्सचेंज गैसेस विद द इन्वायरमेंट. तो आपने प्लांट बॉडी के डिफरेंट पॉइंट्स के हवाला देते हुए आपने वो पार्ट्स को बताना है. जैसे हम लीव्स के बारे में बताएंगे कि लीव्स इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट विच इन विच गैसेस एक्सचेंज अकर थ्रू स्टोमेटा. ठीक है, इसी तरीके से रूट्स में अलग वही टॉपिक बताना है आपने एग्जैक्टली, लेकिन उसकी थोड़ी सी सेंस हमने अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो है उसके जो है वो सेंस थोड़ी सी बनाने की कोशिश करनी है. राइट डाउन द स्टेप्स ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. इसमें सारा आपने मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग लिख देना है. नेक्स्ट है स्टेट द साइन एंड सिम्टम्स, कॉजेज एंड ट्रीटमेंट्स ऑफ ब्रोंकाइटिस, एम्फीजीमा एंड निमोनिया. ठीक है, इसमें अगेन आपने पूरे पूरे पॉइंट लिखने हैं. हाउ डज द टोबैको स्मोक डैमेज द रेस्पिरेटरी सिस्टम. तो इसमें जो लास्ट वाला टोबैको का पार्ट था वो आपने पूरा मेंशन कर देना है. द टर्म्स टू नो में अब ये सारी टर्म्स के बारे में आप मेक श्योर करें कि आप जानते हैं. अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है, गो टू द ऑनलाइन लर्निंग पार्ट विच इज़ गिवन ओवर हेयर. ठीक है, यहाँ पर आपको लिंक्स दिए हैं, यहाँ जाएं, इनको स्टडी करें और जो भी आपके जहन में कोई एल्यूजन्स रह गए हैं तो उनको क्लियर करें. बहरहाल अभी आपको ये आने चाहिए, ये टर्म्स के बारे में आपको बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर आपको पता होना चाहिए. व्हाट इज़ एल्वुलर डक्ट, एल्वुलस, एज़मा, ब्रीथिंग, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकस, डायफ्राम, एम्फीजीमा, एक्सहेलेशन, गैसेस एक्सचेंज, इनहेलेशन, लेरिंग्स, लेंटिकल्स, नेजल कैविटी, नोस्ट्रिल, निमोनिया, ट्रैकिया एंड वोकल कॉर्ड्स. ये मैंने आपके सामने इसलिए इनको रीड आउट किया है ताकि आपको समझ आए कि इसमें से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी कि जो हमने ना पढ़ी हो. ठीक है क्लास, सो दिस वाज योर लेक्चर ऑफ टुडे. सी यू द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन, अल्लाह हाफिज़.